फ्रेंड, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज हम आपको बताएंगे अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करना बिल्कुल सरल और आसान तरीके से। ये हमारा अस्तर ही हमारा ब्लाउज का कपड़ा है, हमें इसी का ब्लाउज बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें लेना होगा ब्लाउज का नाप कि हमें कितना नाप का ब्लाउज बनाना है। ठीक है, तो इसको हम साइड में रख देंगे। ये हमारा ब्लाउज का नाप है। पहले हमें इसको सीधा बिछा लेना है, फिर इसकी हमें नापनी है लंबाई यानी कि लेंथ 13.5 इंच। ठीक है, अब इसका हमें चेस्ट यानी कि सीना, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे हमारा 18 आ रहा है, 1836 हमारा सीना है, तो ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको पलट के भी नाप सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको उल्टा कर लेना है। हम एक ही साइड से इसका सीना नापेंगे कितना है। ऐसे 10.5 इंच, इसकी फिटिंग कितनी है 9 इंच। ठीक है, इसकी फिटिंग है 9 इंच, तो 9 दूनी 18, 18 36 इंच। ठीक है, तो ये हमारा 36 इंच का सीना है, तो हम इसको साइड में रख देंगे। अब हमें अस्तर को 2 फोल्ड में कर लेना है। अस्तर किस तरीके से हमें बिछाना है ध्यान रखना होगा, इस तरीके से, क्योंकि हमें फुल बाजू का ब्लाउज बनाना है। ये हमारा इतना कपड़ा है जो बाजू के लिए निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें इसको देखिए 2 फोल्ड में इसको हमने कर बिछा लिया है। इस तरीके से हम नाप सकते हैं। देखिए हमारा 9 था तो यहाँ पर 9 इंच आ जाएगा, तो हमारा इतना एक्स्ट्रा कपड़ा बच जाएगा जो कि हम सिलाई के लिए छोड़ देंगे फिटिंग के लिए। ठीक है, इसको हमने लिया है 11 इंच, चाहे 10.5 इंच आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसकी हम लंबाई लेंगे तो कितनी 13.5 इंच थी ना, तो हम इसको 2 पॉइंट थोड़ा सा नीचे से छोड़ देंगे, क्योंकि जिसमें हम सिलाई लगाते हैं, देखिए इस पर हम 2 पॉइंट खाली छोड़ेंगे। इधर की साइड 2 पॉइंट छोड़ के हम यहाँ से इंची टेप रख के इसकी लंबाई नापेंगे। 13.5 इंच थी तो इसकी हम लंबाई करेंगे 14 इंच। ठीक है, तो 14 इंच पे हमें निशान लगा देना है। ये हमने 14 इंच पे निशान लगा दिया है। अब हम इसकी लेंगे, ये हमारा पीछे का पार्ट का हमने लिया है, अब हम लेंगे आगे का पार्ट। तो हमने 14 इंच लिया है, आगे का लेंगे हम 14.5 इंच। ठीक है, आधा इंच हमें ज़्यादा ही लेना है, क्योंकि ये हम सादा ब्लाउज बना रहे हैं। अगर हम बेल्ट वाला ब्लाउज बनाते तो उसमें हमें लेना पड़ता 15 इंच, क्योंकि उसमें 1 इंच ज़्यादा लेना पड़ता। ठीक है, तो हम सादा बना रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हम 1.5 इंच पे इस पर निशान लगा देंगे, क्योंकि इसमें हमें पलटना पड़ेगा, जो कि तुरपाई करेंगे नीचे की साइड में। तो यहाँ पर हम लाइन खींच देंगे। यहाँ पर भी लाइन खींच देंगे, जो हमारी तुरपाई के लिए हम पलटेंगे उसके लिए हमने निशान लगा दिया है। ठीक है, ये हमारा आगे का पार्ट हो गया, हमारा पीछे का पार्ट। अब लेंगे हम इसका गला, 2.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे गले के लिए। ये हम लगाएंगे 3 इंच इसके शोल्डर। ये हमने 3 इंच पे इसके शोल्डर लिए हैं। अब 5.5 इंच इसकी आर्मोल यानी कि बाजू, हम इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे इसका। ये हमने 5.5 इंच की इसकी आर्मोल ली है। आगे के पार्ट में भी हम 5.5 इंच लेंगे, इस तरीके से। अब 1-1 इंच पे हम इसको गुलाई दे देंगे। ठीक है, 1-1 इंच पे हम इस पर गुलाई दे देंगे दोनों साइड से। ये हमारी आर्मोल हो गई। ठीक है, अब इस पर हम लेंगे, हमारी जो फिटिंग थी, हमने 36 इंच का सीना था, तो उसके हमें लेना है 9 इंच पर। ठीक है, तो ये हमने 9 इंच पे लिया है, इधर हम लाइन खींच देंगे 9 इंच से। ये हमारा फिटिंग हो जाएगा। देखिए हमारा बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगा, जहाँ ब्लाउज सिएंगे तो हमारी फिटिंग एकदम से आ जाएगा। ठीक है, हमने 9 इंच पर निशान लगा दिया है। हमें आगे के साइड भी ऐसा ही करना है, हमें 9 इंच पर फिटिंग का निशान लगा देना है। आगे के पार्ट में भी ये हमने फिटिंग का निशान लगा दिया। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, इसका गला काटना है। ठीक है, तो आगे का गला हम, आप जितना भी अपना हिसाब से गला बनाना चाहते हो उतना आप बना सकते हैं। हम इसको नॉर्मली गला बना रहे हैं, तो इसका गला रख लेंगे हम 6.5 इंच। इसका गला रखेंगे हम 6.5 इंच। इस पर हम गुलाई का निशान दे देंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हमने गुलाई का निशान दे दिया है। अब हमें पीछे का गला जैसा बनाना है, आपको डिजाइनदार बनाना है, सादा बनाना हो, अपना हिसाब से बना सकते हैं। हम इसको 3 इंच पीछे का खाली छोड़ेंगे। आगे का हो गया हमारा, ये पीछे का है, पीछे भी हम निशान लगा दे रहे हैं।
आप अपने हिसाब से पीछे का गला बना सकते हैं, क्योंकि हम इसमें डिजाइन डालेंगे तो अभी हम इसको काटेंगे नहीं, सिर्फ आपको बता रहे हैं कि हमें इसी तरीके से ब्लाउज का कटिंग करना है। ठीक है, अब हम इसका कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हम काटेंगे, देखिए ये हमने काट दिया है। अब इसको हम बीच से काटेंगे, इसका हम गला भी काट देंगे। देखिए, बाद में भी काट सकते हैं, पहले भी काट सकते हैं, आपका मर्जी। ये हम पीछे का गला नहीं काटेंगे क्योंकि इसमें हमें डिजाइन का वाला गला बनाना है। अब इसको हम इस तरीके से दोहरा कर लेंगे। देखिए, जो हमारी बीच थी हम वहाँ से इसको मोड़ लेंगे, इस तरीके से बराबर से हमें रख लेना है। इस तरीके से अब जो हमारी आर्मोल थी यानी बाजू, उसको हमें दोनों को एक ही साइड कटिंग कर देना है। ये हमारा देखिए दोनों पार्ट कट के तैयार है। अब इसको हमें क्या करना है, पीछे वाला पार्ट को थोड़ा सा हमें इसको छांट देना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हमें छांट देना है, क्योंकि हम जो आगे पलट लगाते हैं तीरे के निशान, तो उसमें हमारा छोटा हो जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पे लगाने हैं हमें तीरे के निशान। तो सबसे पहला हमारा निशान होगा, हम ऊपर से लेंगे इस पर तीरे का निशान 11.5 इंच पर। ठीक है, ये हमारा 11.5 इंच हो गया। अब हम बीच से यहाँ से लेंगे 5 इंच 4 इंच। ठीक है, ये हमारा 4 इंच और 5 इंच पर। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से टच कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा दूसरा निशान होगा इनकी प्लेट का 2.5 इंच, आर्मोल के बीचों बीच से 2.5 इंच, इस तरीके से। अब हम इसी को 2.5 इंच पर इस तरीके से मोड़ते हुए इसको, ये हमारे चारों प्लेट का निशान हो गया। अब सेम हमें इस पर भी लगाना है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से पलट देंगे। ठीक है, इसे हम हाथ से ऐसे फिश कर देंगे तो ये हमारा इस पर भी निशान आ जाएगा। देखिए, हमारा इस पर भी निशान आ गया है। इस पर हम डबल कर देंगे इस तरीके से। ये हमारा तीरे का निशान लग के तैयार है। ठीक है, अब इसको हम साइड में रख देंगे। अब बताएंगे आपको बाजू। ये है हमारा बाजू, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये हमारा बाजू होगा। इसको हमने 4 फोल्ड में किया है। इसको हमने 4 फोल्ड में किया है, तो क्या है इसमें दिक्कत आ रही है कि इसकी हमारी चौड़ाई कम आ रही है, तो इसमें हम थोड़ा सा कपड़ा जोड़ेंगे, जो कि अभी आपको हम जोड़ के दिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको जोड़ लिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने इसको जॉइंट कर लिया है। इतना ही आपको कपड़ा जोड़ लेना है, तो आपकी बाजू बिल्कुल भी कम नहीं होगी। क्योंकि इसमें हमारा 36 इंच का सीना था, तो इसमें बाजू भी हमें 9 इंच की होनी चाहिए इसकी चौड़ाई। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, हमने इस तरीके से उसको 2 फोल्ड में पहले कर लिया है। इसको बराबरी से रख लेना है, फिर इसको हमें 4 फोल्ड में कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी बाजू है। इसको हमने बराबर से रख लिया है। अब इसकी हमें जितनी भी आपको लंबी बाजू बनानी है, आप अपना हिसाब से बना सकते हैं। छोटा बाजू बनाना है तो छोटा भी, आप देखिए 3 इंच का भी बाजू बना सकते हैं, 10 इंच का भी बाजू बना सकते हैं। जितना भी आपको लंबा करना है उतना लंबा बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा 2 पॉइंट इसको हम छोड़ देंगे नीचे की साइड। देखिए, सिलाई लगाने के लिए वहाँ से हम इसको इंची टेप रखेंगे, तो हमें बाजू लेनी है अपनी 11.5 इंच। हमें इस 11 इंच की बाजू बनानी है, तो हम इसको लेंगे 11.5 इंच। यहाँ पे हमने ये 11.5 इंच पे निशान लगा दिया है। अब यहाँ पे हम लाइन खींचेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हम लाइन खींच दी है हमने, देखिए। अब यहाँ से जो हमने लाइन खींची है नीचे की साइड से, हमें 3 इंच पर निशान लगाना है नीचे। ध्यान दीजिएगा कि हमें बाजू कैसे काटनी है। ये हमने 3 इंच पे निशान लगाया, ठीक है। हमारी जो यहाँ पर मोहरी होगी, जो इस साइड होगी, ठीक है, तो मोहरी हमारी जितनी होगी आप अपना हिसाब से आप नाप सकते हैं कि आपकी ब्लाउज की मोहरी कितनी है। ऐसे समझ में आपको नहीं आएगा तो हम इसलिए बता दे रहे हैं। आपकी मोहरी है देखिए 6.5 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर लेंगे हम 6.5 इंच।
ये हमारी मोहरी का निशान होगा 6.5 इंच। और जो हमने यहाँ पर लिए तो हमें यहाँ से इस तरीके से गोल लेके जाना है। इस तरीके से देखिए, जो हमने 3 इंच पे नीचे निशान लगाया है तो हमें इसको गोल करते हुए हमें 3 इंच पे निशान लगाना है इस तरीके से, ठीक है। अब हमने जो यहाँ पे मोहरी पर निशान लगाया था तो यहाँ से हमें इस तरीके से लेना है। देखिए, ये हमारी बाजू का निशान होगा इस तरीके से। आप खुद देख सकते हैं कि हमारी ऐसे ही आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये बाजू है, ठीक है। ऐसे ही आप छोटा भी बाजू बनाना चाहते हैं तो छोटा भी बाजू ऐसे ही बनता है जैसे हमने इसको बनाया। तो यहाँ पे हम लगाएंगे निशान, तो यार इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। ये हमारा लंबा बाजू है तो इसको भी हम कट कर देंगे यहाँ से। ये हमने 11 इंच का बाजू बनाया है, इसकी लंबाई है 11 इंच। अब यहाँ से इसको हम कट करेंगे। देख सकते हैं कि हमारी बाजू कट के तैयार है, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इस पर निशान लगा देंगे जो हमारी बीच होगी, ठीक है। ये हमारी बाजू कट के तैयार है। अब बस हमें क्या करना है, जो हमारा कपड़ा है इस तरीके से, जो हमारी बाजू पर डिजाइन आनी चाहिए तो इसको हम बाजू की साइड करेंगे। इस तरीके से हमें इसको भी 2 फोल्ड में कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से जो भी हमारा कपड़ा होगा ब्लाउज का कटा हुआ, इस पर हम रखेंगे इस तरीके से, देख सकते हैं आप। ठीक है, देखिए ये हमारी बाजू हो जाएगी, ठीक है ना। बाय। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बाय बाय।